नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल अपडेट्स में। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे उत्तम और फलदायी समझी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार भीमसेन ने महर्षि व्यास जी से कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी ने कहे, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास जी की बातें सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। उसमें धन बहुत ही कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने कहे, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसमें निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जल न पिए तो उसको 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति हो जाती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहे थे कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थ और दान के बराबर है। इस दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गौदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगी। मैं
इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वो चंडाल के समान है, वे अंत में नरक को जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा हो, मंदिरा पान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी कहते हैं, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद जल से भरे घड़े का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये तो थी निर्जला एकादशी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।